हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते गुरुजी। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल होने वाली संस्कृत विषय के एग्जाम में आप सभी को 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म सही होगा दोस्तों। मैंने सब चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है। आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य ग्रंथ कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, कुटिल नीमत। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों काव्य मीमांसा। दूसरा क्वेश्चन, पटना शब्द किस शब्द से बना है? ऑप्शन पटन देवी, दूसरा पाटली, तीसरा पतन, चौथा पाटन। तो इसमें होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी पतन। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हिंदू धर्म, सेकंड जैन धर्म, थर्ड बौद्ध धर्म और फोर्थ सिख धर्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों सिख धर्म। अब चौथा प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पहला गंगा, दूसरा सोन, तीसरा पुनपुर और चौथा गंडक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंडक नदी। पांचवा क्वेश्चन आ गया, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? राज सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु, जगजीवन सेतु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गांधी सेतु। छठा क्वेश्चन, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, 1000 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 2500 वर्ष। सातवां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। कुटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखदत्त, कालिदास। एक क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल बोर्ड में छपने वाला है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दामोदर दत्त। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है समुद्रगुप्त, सी है कुमारगुप्त और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 10वां, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और सी गुरु गोविंद सिंह और यहाँ पर डी है गुरु रामदास। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो भागलपुर, वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका पटना और डी है इलाहाबाद। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना। 12 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? यहाँ पर ऑप्शन है 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक और सी है 200 वर्ष तक और डी है 3000 वर्ष तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1000 वर्ष तक। 13 नंबर क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए फाहियान, बी हुएनसोंग, सी मेगास्थानिक और डी है इत्सिंग। तो यूनान का राजदूत कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा मेगास्थानिक। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर, बी है नालंदा, सी है पाटलिपुत्र और डी है दरभंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी? ए है पाटलिपुत्र नगर, बी है गुप्त वंश, सी है बुद्ध और डी है मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर। बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए है आचार संहिता, बी है विचार संहिता, सी है विहित संहिता और डी है मंत्र संहिता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहत संहिता। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्रम, बी है कलिगम और सी है उत्कल प्रांत और डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्रम। और 18 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्रम, पाटलीग्राम, कुसुमपुरम और डी है पुष्पपुरम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा पाटलीग्राम। 19 नंबर क्वेश्चन, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर, वररुचि, दामोदर गुप्त, विशाख दत्त। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको VVI आप मार करके एकदम रख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर ए होगा राजशेखर। क्वेश्चन, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त वंश काल में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, बी और सी है मध्यकाल में और डी है अंग्रेजों के शासन काल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्यकाल में। 23 नंबर क्वेश्चन, मेगा स्थानीज पटना किसके समय में आया था? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अशोक के समय में, बी है मुगल वंश काल में और सी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और डी है अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब क्वेश्चन नंबर 24, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बसंत ऋतु में, बी वर्षा ऋतु में, सी ग्रीष्म ऋतु में और डी शरद ऋतु में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शरद ऋतु में। अब एक है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो ऑप्शन ए है शीतला देवी, बी है काली और सी है पटन देवी और डी है गौरी देवी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटन देवी। यहाँ पर पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है?
हरिपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर, कुसुमपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुसुमपुर। अब 27 नंबर क्वेश्चन, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए गया, बी बक्सर, सी पटना और डी आरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना। अब देखिए गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में, गया में, नवादा में, बक्सर में। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना में। और 29 नंबर क्वेश्चन है, पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण, बी है पूरब और सी है उत्तर और डी है पश्चिम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर दिशा में। 30 नंबर क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वैशाली में, बी है गया में और सी है पाटलिपुत्र में और डी है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य वंश का, बी है मुगल वंश का और सी है परमा वंश का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा मौर्य वंश का। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, ए पटेल सेतु, बी इंदिरा सेतु और डी सी जवाहर सेतु और डी गांधी सेतु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गांधी सेतु। अब अभी वाला छो अच्छा है, अलससाला में आग किसने लगाई? ऑप्शन नंबर ए होगा अलसियों ने, बी होगा अलससाला के कर्मचारियों ने और सी होगा मंत्री बीरेश्वर ने और डी है विद्यापति ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा अलससाला के कर्मचारियों ने। अलससाला में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, सी है जब सब सो रहे थे और डी है जब सब भोजन कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जब सब सो रहे थे। मैथिली भाषा के कवि कौन थे? ऑप्शन ए राजशेखर, बी विद्यापति, सी दामोदर गुप्त और डी है कालिदास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्यापति। अलस कथा पाठ में अहो कथमा कोलाहल किसकी उक्ति है? तो पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी और डी चौथा आलसी। तो यहाँ पर पहला आलसी का उत्तर होगा। पति रेवह गति बलानकम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा स्त्री नाम। कोडपी तथा धार्मिको नास्ति कटय वर्णासमान। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, बी है विद्यापति, सी है विष्णु शर्मा, डी है नारायण पंडित। इसका आंसर है बी हो जाएगा विद्यापति। और अगला क्वेश्चन है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गुण, बी है शत्रु, सी है मित्र, डी है धर्म। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर शत्रु। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? इसका ऑप्शन नंबर ए है 5, इसका नंबर 6, बी नंबर 6 और सी नंबर है 4, डी नंबर है 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर कैसा था? ऑप्शन नंबर ए ईमानदार, बी भ्रष्ट, सी दानशील, डी धनी। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दानशील। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ऑप्शन नंबर ए क्षमा, बी आलस्य, सी क्रोध, डी लोभ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? ऑप्शन नंबर ए विद्वान, बी मूर्ख, सी धूर्त, डी जानकार। तो इसको ऑप्शन नंबर सी धूर्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलस कथ अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए तपेश्वर, बी भुवनेश्वर, सी बीरेश्वर, डी महेश्वर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बीरेश्वर। अगला क्वेश्चन है, घर में आग लगी, आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? ऑप्शन नंबर ए आलसी लोग, बी समझदार लोग, सी फुर्तीले लोग, डी धूर्त लोग। तो ऑप्शन नंबर डी धूर्त लोग। अगला क्वेश्चन है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? ऑप्शन नंबर ए पैर पकड़कर, बी हाथ पकड़कर, सी केस पकड़कर, डी बाह पकड़कर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी केस पकड़कर। अगला क्वेश्चन है, स्थिति सौकर्य मूला ही के न धावंती जनत्व किस पाठ से संकलित है? इसका ऑप्शन नंबर ए आलस कथा, बी संस्कृत साहित्य लेखिका, सी व्याघ्र पथि कथा, डी होगा पाटलिपुत्र वैभवम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलस कथा। अगला क्वेश्चन है, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए उद्यमी, बी आलसी, सी धनी, डी निर्धन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलसी। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? ऑप्शन नंबर ए काव्य मीमांसा से, बी होगा पुरुष परीक्षा से, सी होगा पर्यंत तंत्र से, डी होगा हिपो उपदेश से। तो इसका करेक्ट आंसर है पुरुष परीक्षा से। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर कौन था? ऑप्शन नंबर ए मिथिला का राजा, बी मिथिला का मंत्री, सी मिथिला का राजकुमार, डी मिथिला का संतरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथिला का मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आलसशाला में आग लगने पर फिर कितने लोग नहीं भागे? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4।
संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए माता, बी पिता, सी भाई, डी बहन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माता। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन नंबर ए आलसियों को भगाने के लिए, बी आलसियों की परीक्षा करने के लिए, सी आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, डी इनमें से किसी के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ऑप्शन नंबर ए धन, बी धर्म, सी आलस्य, डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलस्य। अगला क्वेश्चन है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? ऑप्शन नंबर ए बुद्धिवीर, बी कर्मवीर, सी धर्मवीर, डी वीरेश्वर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अर्थ, बी धर्म, सी आलस, अगला डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलस। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए मानव गुण, बी पशु गुण, सी देवता गुण, डी उपयुक्त कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव गुण। अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में, बी मिथिला में, सी जनकपुर में, डी अयोध्या में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथिला में। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक कथा, बी हो हास्यात्मक, सी होगा व्यंग्यात्मक, डी होगा उपयुक्त कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा व्यंग्यात्मक। खाली नीचे देख लेके चल। अगला क्वेश्चन, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए याज्ञवल्क्य ने, बी बाणभट्ट ने, सी जनक ने, डी दंडी ने। इसका आंसर हो जाएगा दंडी ने। अगला क्वेश्चन, विजयवाड़ा का समय क्या है? ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी, बी है 7वीं सदी, सी है 10वीं सदी, डी है 4वीं सदी। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए 30, बी 24, सी 400, डी 40। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए शीला भट्टारका, बी हो जाएगा रामभद्र बम्बा, सी होगा देव कुमार का, डी होगा इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। शास्त्र कुशला का विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शास्त्र कुशला, बी शास्त्रार्थ कुशला, सी होगा शास्त्रार्थ कुशला, डी होगा शास्त्रार्थ कुशला। इसका करेक्ट आंसर होगा शास्त्रार्थ कुशला। अगला क्वेश्चन, समाज की गाड़ी कैसी चलती है? ऑप्शन नंबर ए पुरुषों से, बी नारियों से, सी पुरुषों एवं नारी दोनों से, डी बच्चों से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषों एवं नारी दोनों से। अगला क्वेश्चन, मैत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए याज्ञवल्क्य की पुत्री, बी पाकशास्त्र की विशेषज्ञ, सी याज्ञवल्क्य की शिष्या, डी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी। अगला क्वेश्चन, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सुलभा, बी गार्गी, सी मैत्रेयी, डी यमी। इसका करेक्ट आंसर होगा गार्गी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए 24, बी 25, सी 23, डी 26। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है, शक्र रचिता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए पंडिता छमाराव, बी बनमाला भावकर, सी विजयवाड़ा, डी होगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए फंस, बी है चतुर्स, सी है चतुर्विशति, डी है विसंति। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों की कितने पद सफुट रूप में उपलब्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए 100, बी 10, सी 20, डी 150। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी 150। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन नंबर है ए बीभाराव, बी आभाराव, सी छमाराव, डी रामाराव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छमाराव। अगला क्वेश्चन है, बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी? इसका ऑप्शन नंबर है प्राचीन काल, बी अति प्राचीन काल, सी मध्यकाल, डी वर्तमान काल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वर्तमान काल। विजय भट्टारका किसकी पत्नी थी? ऑप्शन नंबर ए चंद्रादित्य, बी चंद्रगुप्त, सी चंद्रकिशोर, डी चंद्रशेखर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य। अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? ऑप्शन नंबर ए नीति की, बी धर्म की, सी अर्थ की, डी आत्मतत्व की। इसका आंसर हो जाएगा आत्मतत्व की, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पंडिता छमाराव द्वारा रचित पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी इंदिरा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। कंपन राय की रानी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए तिरुमला, बी गणादेवी, सी देव कुमारिका, डी राम भद्राम्बा। इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा देवी। बरदाम का परिणय चंपू किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए देव कुमारिका, बी राम भद्राम्बा, सी तिरुमला, डी विजय भट्टारका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुमलाम्बा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए तिरुमलंबा, विजयांका, सी सुलभा, डी पंडिता छमाराव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडिता छमाराव। अगला क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या है? ऑप्शन नंबर ए 14वीं सदी, बी 8वीं सदी, सी 9वीं सदी, डी 12वीं सदी। इसका करेक्ट आंसर होगा 14वीं सदी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए 5, बी होगा ऑप्शन नंबर ए 5, बी चतुर्विशंति, सी विशंति, डी चतवारी संत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्विशंति। अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? इसका ऑप्शन नंबर है मैत्रेयी, बी सुलभा, सी देव कुमारिका, डी राम भद्राम्बा। इसका करेक्ट आंसर है मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? इसका ऑप्शन नंबर ए गार्गी का, बी मैत्रेयी का, सी सुलभा का, डी यमी का। इसका करेक्ट आंसर है सुलभा का। अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी को, बी गार्गी को, सी सुलभा को, डी राम भद्राम्बा को। इसका करेक्ट आंसर है मैत्रेयी
मैत्री को। अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए गंगा देवी, बी सुलभा, सी मिथिलेश कुमारी मिश्र, डी विजयांका। इसका करेक्ट आंसर है मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला क्वेश्चन है अच्युत राय की रानी कौन थी? ऑप्शन इंद्राणी, बी गंगा देवी, सी उर्वशी, डी तिरुमला। इसका करेक्ट आंसर है तिरुमलांबा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसके महत्व का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर पुरुष, बी स्त्री, सी सज्जन, डी दुर्जन। इसका करेक्ट आंसर है स्त्री। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? ऑप्शन नंबर ए देश की, बी नगर की, सी प्रांत की, डी समाज की। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज की। अगला क्वेश्चन है इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। अगला क्वेश्चन शैशव या शस्यावस्था के संस्कार कितने हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए 6, बी 5, सी 1, डी 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 6। एकदम ये VVI क्वेश्चन है बच्चों, ये पक्का आएगा क्वेश्चन पूछने लायक, जो बता रहा हूँ पूरा आएगा। अगला भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 16, बी 12, सी 14, डी 6। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है सप्तपदी क्रिया किस संस्कृत संस्कार में संपन्न की जाती है? ऑप्शन नंबर ए जातकर्म, बी निष्कर्मण, सी विवाह, डी समावर्तन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह। अगला क्वेश्चन है वागदान किस संस्कार में होता है? ऑप्शन नंबर ए उपनयन, बी विवाह, सी पुंसवन, सी डी निष्कर्मण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह। अगला क्वेश्चन भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए संस्कार, बी धर्म, सी जाति, डी संप्रदाय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कार। अगला क्वेश्चन है पुंसवन संस्कार कब होता है? ऑप्शन नंबर ए मरणोपरांत, बी जन्मोपरांत, सी जन्म से पहले, डी गृहस्थ आश्रम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जन्म से पहले। अगला क्वेश्चन गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ऑप्शन नंबर ए उपनयन संस्कार का, बी समावर्तन संस्कार का, डी केशांत संस्कार का, डी सीमंतोन्नयन संस्कार का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशांत संस्कार का। अगला क्वेश्चन है साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए उपनयन, बी समावर्तन, सी विदारभाव, डी गोदान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदान। अगला क्वेश्चन चरित्र का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए संस्कारों से, बी वैर भावनाओं से, सी अशांति से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए संस्कारों से। अगला क्वेश्चन पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? ऑप्शन नंबर ए शैक्षणिक का संस्कार, बी शैशव संस्कार, सी विवाह संस्कार, डी जन्म पूर्व संस्कार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार। अगला क्वेश्चन है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ऑप्शन नंबर ए मरने के बाद, बी जन्म के पहले, सी शिक्षा प्राप्त करने के समय, डी विवाह के समय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरने के बाद। अगला क्वेश्चन जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए शास्त्र, बी पंच, सी 1, डी त्रय। इसका करेक्ट आंसर है त्रय, यानी 3। इसका मतलब है त्रय मतलब 3। अगला क्वेश्चन संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 5। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? ऑप्शन नंबर ए विवाह संस्कार के पूर्व, बी उपनयन संस्कार के बाद, सी क्षौर कर्म के बाद, डी विवाह संस्कार के साथ ही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार के साथ ही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल से, बी मध्यकाल से, सी प्राचीन काल से, डी अत्याधुनिक काल से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राचीन काल से। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर कितना आशीर्वाद अपेक्षित था? ऑप्शन नंबर ए समवयस्कों का, बी दोस्तों का, सी अनुजों का, डी वरिष्ठों का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरिष्ठों का। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते हैं थे? ऑप्शन नंबर ए अंतेवासी, बी ब्रह्मचारी, सी छात्र, डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए गोदान, बी वागदान, सी कन्यादान, डी सिंदूरदान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदान। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए उपनयनम, बी समावर्तनम, सी अक्षराम, डी विधारम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समावर्तनम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कन्यादान किस संस्कार में होता है? ऑप्शन नंबर ए समावर्तनम संस्कार में, बी होगा उपनयन संस्कार में, सी केशांत संस्कार में, डी विवाह संस्कार में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार में। अगला क्वेश्चन है भीखन टोला गांव कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी नेपाल, डी बंगाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय या स्नातक में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए 5वां, बी 3रा, सी 2रा, डी पहला। ऑप्शन नंबर डी पहला। अगला क्वेश्चन लक्ष्मी किसके पास जाती है? ऑप्शन नंबर ए परिश्रमी, बी आलसी, सी आकर्मण, डी भिखारी। ऑप्शन नंबर ए परिश्रमी। अगला क्वेश्चन भीखन टोला देखने कौन आया था? ऑप्शन नंबर ए प्रशासन, बी अध्यापक, सी नेता, डी साधु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यापक। अगला क्वेश्चन कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? ऑप्शन नंबर ए राम प्रवेश राम, बी श्याम प्रवेश राम, बी श्याम प्रवेश राम, सी गणेश प्रवेश राम, डी घनश्याम राम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राम प्रवेश राम। कर्मवीर कौन था? ऑप्शन नंबर ए राम प्रवेश, बी दुर्योधन, सी अर्जुन, डी वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर ए राम प्रवेश। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? ऑप्शन नंबर ए मूर्ख का, बी उद्योगी पुरुष का, सी लोभी का, डी क्रोधी का। ऑप्शन नंबर बी उद्योगी पुरुष का। अगला क्वेश्चन है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? ऑप्शन नंबर ए कर्मवीर कथा, बी अलस कथा, सी व्याघ्रपति कथा, डी विश्व शांति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मवीर कथा। अगला क्वेश्चन कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? इसका ऑप्शन नंबर ए लिपिक, बी लघुपद, सी कर्मचारी पद, डी महात्म पद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्म पद। अगला क्वेश्चन दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? इसका ऑप्शन नंबर ए मरणांतरण, बी धर्मांतरण, सी मर्मांतरण, डी अंतरांतरण। इसका करेक्ट आंसर होगा धर्मांतरण। अगला क्वेश्चन नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? ऑप्शन नंबर दीनदयाल टोला, बी गोसाई टोला, सी भीखन टोला, डी नीम टोला। इसका करेक्ट आंसर है भीखन टोला। अगला क्वेश्चन कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। और इसका करेक्ट आंसर है 4। अगला क्वेश्चन उद्योगनी
मुपैती लक्ष्मी यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए कर्मवीर कथा, बी व्याघ्रपति कथा, सी भारतीय संस्कारा, डी भारत महिमा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कर्मवीर कथा। अगला क्वेश्चन है उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए क्रोध, बी लक्ष्मी, सी अशांति, डी सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कंटारा, बी कटरा, सी टंकारा, डी भिखंटोला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंकारा। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए दुर्गा पूजा, बी दीपावली, सी रामनवमी, डी शिवरात्रि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवरात्रि। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन अधार्मिक, बी एकल, सी संयुक्त, डी कर्मकांडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मकांडी। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? ऑप्शन नंबर ए विष्णु, बी शक्ति, सी शिव, डी सगुन। ऑप्शन नंबर सी शिव। अगला क्वेश्चन डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए स्वामी बिरजानंद ने, बी स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, सी राजाराम मोहन राय ने, डी स्वामी विवेकानंद ने। इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद की किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन नंबर धर्म समाज, बी बहु समाज, सी आर्य समाज, डी गिरिजन समाज। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्य समाज। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद कौन थे? ऑप्शन नंबर ए शिक्षाविद, बी समाजोद्धारक, सी धर्मोपदेशक, डी राजनीतिक। इसका करेक्ट आंसर होगा समाजोद्धारक। अगला क्वेश्चन है गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा गांव किसका जन्मस्थल है? ऑप्शन नंबर स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी बिरजानंद, सी स्वामी दयानंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए शंकर, बी शिवशंकर, सी मूलंकर, डी उमाशंकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूलशंकर। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू, डी इन कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए संस्कृत। अगला क्वेश्चन आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर विवेकानंद, बी दयानंद, सी रामकृष्ण परमहंस, डी राजाराम मोहन राय। इसका करेक्ट आंसर होगा दयानंद। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1875, बी 1883, सी 1945, डी 1883। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1883। अगला क्वेश्चन आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए आर्यवर्तवासी, बी सभ्य, सी श्रेष्ठ, डी सामान्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ। स्वामी विवेकानंद का जन्म स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1840 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर होगा 1824 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? करेक्ट आंसर होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन इन सुवर्ण कन्नड़ ग्रहातम यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए बाघ की, बी पाथी की, सी कौनते की, डी लेखक की। इसका ऑप्शन नंबर ए बाघ की। दूसरा आहा महा पढ़ के पति तो से किसने कहा? इसका ऑप्शन नंबर ए बाघ, बी पथिक, सी धार्मिक, डी साधु। ऑप्शन नंबर ए बाघ। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए सुहृद भेद, बी विग्रह, सी संधि, डी मित्र लाभ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कंथ मारात्मक के तभी विश्वास किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए बाघ, बी पथिक, सी धार्मिक, डी लेखक। इसका करेक्ट आंसर होगा पथिक। अगला क्वेश्चन पथिक स्नान करने कहाँ गया? ऑप्शन नंबर तालाब में, बी नदी में, सी झरने में, डी समुद्र में। इसका करेक्ट आंसर होगा तालाब में। अगला क्वेश्चन है दान किसको देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए धनी को, बी दरिद्र को, सी बूढ़े को, डी लालची को। इसका करेक्ट आंसर दरिद्र को। अगला क्वेश्चन व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पथिक, बी बाघ, सी अर्जुन, डी युधिष्ठिर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए पथिक। अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? इसका ऑप्शन नंबर ए हितोपदेश, बी पंचतंत्र, सी रघुवंश, डी नीति श्लोक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हितोपदेश। अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा पाठ में किसको दुष्ट परिणाम का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए क्रोध, बी लाभ, सी मोह, डी काम। इसका करेक्ट आंसर होगा लोभ। अगला क्वेश्चन है बुढ़े बाघ के हाथ में क्या था? ऑप्शन नंबर ए सोने का कंगन, बी चांदी का कंगन, सी तांबे का कंगन, डी लकड़ी का कंगन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सोने का कंगन। दरिद्रा कौंतते माँ नृत्यु जयत की मौसधे पाठ किस पाठ से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए व्याघ्रपति कथा, बी कर्मवीर कथा, सी शास्त्रकारा, डी विश्व शांति। इसका कर्मपति कथा। दुख का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए शांति, अशांति, सी हिंसा, डी आतंकवाद। इसका करेक्ट होगा अशांति। अगला क्वेश्चन शांति किससे स्थापित होती है? ऑप्शन ए अपकार का, परोपकार का, सी स्वार्थ, डी क्रोध। इसका करेक्ट होगा परोपकार का। अगला क्वेश्चन शत्रुता को कौन बढ़ाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए स्वार्थ, बी परमार्थ, सी परोपकार, डी अहिंसा। इसका करेक्ट होगा स्वार्थ। अगला क्वेश्चन अपने और पराये की गणना कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए विशाल हृदय वाला, बी संकुच हृदय वाला, सी दुर्जन, डी सज्जन। इसका करेक्ट होगा संकुच हृदय वाला। अगला क्वेश्चन अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए अशांति, बी शांति, सी उपद्रव की, डी स्थिरता की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी शांति की। अगला क्वेश्चन है ईर्षा और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए शांति, बी अशांति, सी सूक्ष्म स्मृति, डी प्रेम। इसका करेक्ट होगा अशांति। अगला क्वेश्चन है अशांति से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नवनिर्माण, बी मानवता का विनाश, सी मानवता का कल्याण, डी मनुष्यता का उत्कर्ष। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा मानवता का विनाश। अगला क्वेश्चन बैर से बैर का संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर ए संभव, बी असंभव, सी नाभव्य, डी संभव है। इसका करेक्ट है असंभव। अगला क्वेश्चन एक देश दूसरे देश का क्या देखा जलता है? ऑप्शन नंबर ए अपकर्ष, बी उत्कर्ष, सी आकर्ष, डी परोपकर्ष। इसका करेक्ट आंसर है उत्कर्ष। अगला क्वेश्चन वरेण्य वर्णस्य स्वयं असंभवन यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा बुद्ध, बी भगवान महावीर, सी चंद्रगुप्त, डी कर्ण। इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा बुद्ध। अगला क्वेश्चन है वस्तु इस समय संसार की सागर के मध्य इसे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अशांति सागर, डी अंटार्कटिका सागर। इसका करेक्ट आंसर होगा अशांति सागर। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अशांति सागर, डी अंटार्कटिका महासागर।
इसका कैरेक्टर होगा अशांति सागर। पढ़ लिए। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे जल्द से जल्द इतना जल्दी शेयर करें ताकि आने वाले विषय को आसान बन सके। चलिए अगर कोई वीडियो में